जैसे जैसे एग्जामिनेशन पास आ रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके का प्रेशर यहाँ पर फील कर रहे हैं कि हम अपने अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में किस तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं, या अभी के टाइम पीरियड पर हमें कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी यहाँ पर बता दे कि बचे हुए टाइम पीरियड को हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज करें और मैक्सिमम स्कोर अपनी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर लेकर आए। इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज के ये सेशन में लेकर आया हूं कि इन बचे हुए टाइम पीरियड पर आप ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के अगर स्टूडेंट हैं तो कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्या एक आइडल जो है वो प्रिपरेशन ट्रैक हो सकता है जिसे फॉलो करके आप डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स, माय नेम इज अभिषेक। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि जो भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी हो, सोशोलॉजी हो, कई सारे ह्यूमैनिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इकोनॉमिक्स भी देते हैं, साइकोलॉजी भी देते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ज्यादा यूजफुल यहाँ पर होने वाला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है कि हमें अपना सिलेबस जो है वो यहाँ पर पता होना चाहिए। सिलेबस पता होने का मतलब ये नहीं हुआ कि एंशियन हिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, मिडिवल हिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं, फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसमें 7 चैप्टर्स हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में 8 चैप्टर हैं, फिर सोशोलॉजी का जो पहली वाली बुक है इंडियन सोसाइटी की उसके 4 चैप्टर हैं, चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडियन सोसाइटी वाली जो बुक है उसमें 5 चैप्टर है। इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जब हम सिलेबस के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा आगे चलकर जो है वो सिलेबस को जानने की कोशिश करनी है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है कि सीबीएसई ने जो मार्किंग स्कीम आपको भेजा हुआ है, जो हर चैप्टर का वेटेज दिया है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, वो आप पता करिए। अगर आपको लगता है कि वो चीजें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को थोड़ा एनालाइज करो और ये समझो कि कौन कौन से चैप्टर जो हैं वो यहाँ पर ज्यादा वेटेज वाले हैं, किनको प्रिपेयर करने में ज्यादा टाइम लगेगा, किसको कम टाइम में प्रिपेयर किया जा सकता है। ये सब चीजें आपको जाननी है। जब आप इन सब चीजों को यहाँ पर जान लोगे तब आपकी जो ये पहली स्टेप है अपने सिलेबस को कंप्लीट करना, अपने सिलेबस को जानना, वो यहाँ पर खत्म होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एग्जामिनेशन में आपको ये पता है कि कौन से पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सीबीएसई ने जो भी आपके पास गाइडिंग मटेरियल प्रोवाइड किया है उसके बेसिस पे ये ऑब्जर्व करने की कोशिश करो कि कहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से ज्यादातर एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, कहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएंगे, कार्टून कौन कौन से आ सकते हैं, मैप के ऊपर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ये आइडेंटिफाई करना है आपका सिलेबस को जानना। तो अगर आपने अभी तक ये चीज नहीं करी है तो सबसे पहले आपको ये काम करना पड़ेगा। तभी आपको ये समझ में आएगा कि कौन से चैप्टर के ऊपर हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किसमें ज्यादा टाइम लगेगा, किसमें कम टाइम लगेगा। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या है कि जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी टाइम जो है वो फाइनलाइज कर पाओगे। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सुबह पढ़ोगे, दिन में पढ़ोगे, है ना, या फिर रात में पढ़ोगे, या सुबह भी पढ़ोगे रात में भी पढ़ोगे, या कभी भी नहीं पढ़ोगे, है ना, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि जब आपको ये पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, कुछ कुछ प्रिपरेशन तो जो है वो लगातार आपकी चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना टाइम जो है वो यहाँ पर फाइनलाइज करो और आपको ये समझ में आना चाहिए कि हिस्ट्री में कितना टाइम देना है, पॉलिटिकल साइंस में कितना टाइम देना है, सोशोलॉजी में कितना टाइम देना है, साथ ही साथ कौन से चैप्टर में कितना टाइम देना है। ये चीज भी आपको समझ में आनी चाहिए। नोट्स वगैरह जितने आपने बना लिए हैं बना लीजिए। ये जो मंथ है इस मंथ में आपको केवल और नोट मेकिंग का काम करना है। इसके बाद आप अपनी आंसर राइटिंग के ऊपर और अपनी चीजों को कंसोलिडेट करने के ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट टू स्टूडेंट यहाँ पर वेरी करेगा, है ना, मैं कोई एक नंबर यहाँ पर नहीं बोल सकता क्योंकि सभी तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सेशन को देख रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए सुटेबल टाइम टेबल क्या होगा, कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा टाइम देना है, कम टाइम देना है, उसके बेसिस पे अपना स्टडी टाइम जो है वो फाइनलाइज करो। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है और जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है इसको कभी भी जो है वो इग्नोर मत करना, क्योंकि आपके परसेंटेज खराब करवाने का जो काम करते हैं वो ये दोनों सब्जेक्ट कराते हैं। या किसी सब्जेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत होना कि ये सब्जेक्ट तो हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, या ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, या इसको तो कर ही लेंगे, है ना, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। सभी सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है
थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी उस सब्जेक्ट को देना है जिसमें आपको लगता है कि मुझे ज्यादा टाइम देने की जरूरत है। तो इसके बेसिस पे आपका स्टडी टाइम जो है वो यहां पर प्रिपेयर होगा। तीसरी बात अगर आप देखोगे, ये पॉइंट वैसे मैंने आपको बता भी दिया है कि सब्जेक्ट वाइज फोकस करना है, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गई, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट डेटा हो गए, हिस्ट्री में जो आपकी आंसर राइटिंग वाली चीजें होती हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो भी अलग अलग तरीके के इवेंट्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, है ना, उनसे रिलेटेड जो लीडर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, प्लेसेस हैं, उनके बारे में पढ़ना। फिर हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो जो भी अलग अलग तरीके की टर्मिनोलॉजीज एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में यूज करी गई हैं उनका क्या मीनिंग है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट की एक अप्रोच यहाँ पर नहीं होगी, हर एक स्टूडेंट की एक अप्रोच यहाँ पर नहीं होगी। सब लोग अलग अलग तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, सब लोगों का अपना अलग अलग माइंडसेट है, और उसी माइंडसेट के साथ आपको सब्जेक्ट वाइज जो है वो चीजों के ऊपर फोकस करना है। तो वो कौन, किसी चैप्टर में हो सकता है कि आपके एमसीक्यूज गलत होते हो, कहीं पर मैप गलत होते हो, किसी सब्जेक्ट में हो सकता है कि आपके आंसर राइटिंग में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कोई सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर रहा है, कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर गलत कर रहा है। तो आपको ये समझ में आएगा कि किस चैप्टर में आप किस तरीके की मिस्टेक्स यहाँ पर कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करने वाले हो। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, और ये चीजें आप यहाँ पर फाइनलाइज करके अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हो। अब उसके बाद अगली चीज है नोट्स बनाना। वैसे तो मैं अपने सेशन में बहुत स्टार्टिंग से बोलता रहा हूं कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से जब आप पढ़ाई करते हो तब से ही यहाँ पर क्या करना है कि अपना जो भी ये नोट्स वगैरह बनाने का काम होता है ये आपको कंप्लीट करना है। लेकिन एक बात आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आप अब सोचोगे कि सारे सब्जेक्ट के नोट्स बना ले, वो भी कंप्लीट नोट्स, तो वो शायद पॉसिबल यहाँ पर नहीं होगा। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐसे केस में हम इस चीज के ऊपर फोकस करेंगे कि जो चीज हमें यहाँ पर यूजफुल लगती है, या जिन चीजों को रिटेन करना थोड़ा मुश्किल काम हो गया है, या जिनके ऊपर प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा चुके हैं, केवल उन्हीं चीजों के नोट्स बनाएं। केवल कीवर्ड्स लिखें, क्योंकि अगर आपको कीवर्ड्स भी याद हो जाएगा तो आप अपने आंसर्स को आसानी से फ्रेम कर पाओगे। तो कंप्लीट नोट्स बनाने मत बैठना, क्योंकि उसमें आपको कोई हेल्प नहीं होने वाली है, आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो चीजें आपकी प्रिपेयर नहीं है इनको ध्यान में रखकर आपको अपने जो यूजफुल नोट्स है वो बनाइए। इसमें बेहतरीन है ना कलर का यूज करिए, स्टिकी नोट्स का यूज करिए, ताकि आपको बाद में पढ़ने में चीजों में मजा आए। क्योंकि नोट्स बनाने में तो मजा आएगा, लेकिन बाद में उसको ऐसा बनाओ कि भाई बाद में भी पढ़ने का मन करे। अगर बाद में पढ़ने का मन नहीं करेगा तो कोई काम नहीं बनेगा। तो इसीलिए ये चीज भी यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाती है। इसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए इसीलिए बोल रहा हूं, ये मत समझना कि आप इसलिए बोल रहे हो कि इसमें से कुछ क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आ जाए, पिछले 4-5 साल के पेपर कर लोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। लेकिन आपको ना सीबीएसई का एक पैटर्न पता चलेगा। कई सारे सैंपल पेपर लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है कि वो डिफिकल्ट हो सकता है कि वो इजी हो, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ना तो सीबीएसई का एक्चुअल लेवल यहां पर क्या है वो आपको पता चलेगा। और मैं तो ये कह रहा हूं कि 3 घंटे पूरा पेपर दो, है ना। 3 घंटे में आप उस पूरे पेपर को अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, किस तरीके के क्वेश्चंस में आप यहाँ पर अटक रहे हो, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये सब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपका टाइम मैनेजमेंट भी हो जाएगा, आपके वीक पॉइंट्स भी यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, और आप अपने आंसर्स को कैसे लिख रहे हो अपने फ्रेंड से उसको इवेल्युएट करा लो, क्या क्या इनपुट्स वो बताता है, इससे आपकी आंसर राइटिंग भी इनहेंस होगी। तो प्रीवियस पेपर को जो है वो सॉल्व करना है। सीबीएसई की वेबसाइट पे पिछले 3-4 साल के पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उनको डाउनलोड करें। अदरवाइज मार्केट से कोई बुक खरीद कर ले आओ जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ है, ताकि हर चैप्टर के क्वेश्चन आपको पता चलते रहे कि एग्जामिनेशन में कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन आया था। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मिस नहीं करना है। अगली बात यहां पर है रिवीजन करना। आप चैप्टर्स को पढ़ लेते हो, चैप्टर की आंसर राइटिंग कर लेते हो, फिर उसके बाद उसको 20 दिन 25 दिन मुड़कर देखते भी नहीं हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको रेगुलर रिवीजन जो है वो यहां पर करना पड़ेगा। आप इस तरीके से बना सकते हैं कि ठीक है आपने रिवाइज कर लिया, अब ये चैप्टर फाइनल हो गया, करेंटली आप इसको पढ़ रहे हो, आपने रिवाइज कर लिया, अब ये फाइनल हो गया। जो भी आपको अपनी सिस्टमेटिक टेक्निक लगती है उसे फॉलो करके मैं चाहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, चाहे वो हिस्ट्री पढ़ो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको एक प्रॉपर रिकॉर्ड यहां पर मेंटेन करके रखना है। आप अपने चैप्टर्स को रेटिंग दे सकते हो कि इसको 1 स्टार है, इसको 5 स्टार है। 5 स्टार मतलब सब कुछ प्रिपेयर है, उसमें कुछ भी नहीं बोल रहे हो। 1 स्टार मतलब उसमें आपको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है।
तो इस तरीके से आप कोई टेबल बना लीजिए और उसमें अपना पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करो। बिना रिवीजन के काम नहीं बनेगा। जितने भी टॉपर्स के इंटरव्यू आपने देखे होंगे उसमें एक चीज कॉमन है कि सर हम 2 बार 3 बार 4 बार अपनी एनसीईआरटी को रिवाइज कर रहे हैं। कई सारे लोग ये कहते हैं कि हमें दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि हमारे नोट्स जो है वो हमारे लिए सफिशिएंट है। तो नोट्स बने हैं तो नोट्स रिवाइज करो, अगर एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी रिवाइज करो, लेकिन रेगुलर रिवीजन जो है वो आपको करना है। उसके बाद आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग में अगर आप ये सोचोगे कि 1 महीने करके हम आंसर राइटिंग में बहुत कुछ इंप्रूव कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। 1 महीने में टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा, वहां पर सोचने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, ये दोनों बेनिफिट आपको होने वाले हैं। लेकिन अभी तक जो आप आंसर्स यहाँ पर लिखते आए हो अपनी लाइफ में, है ना, इससे आपकी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटीज जो है वो यहाँ पर बन चुकी हैं। अब लास्ट मिनट हम थोड़ा सा प्रिपरेशन करके वो देख सकते हैं कि हमारे आंसर्स की जो अलग अलग फॉर्मेटिंग यहाँ पर होगी, वो फॉर्मेटिंग हमें यहाँ पर किस तरीके से करनी है। तो आंसर राइटिंग करना बिल्कुल मैंडेटरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप जो है वो यहाँ पर सॉल्व करोगे तो उससे आपको अपनी आंसर राइटिंग में जो है वो काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। नए नए क्वेश्चन मत करिएगा, जो सीबीएसई ऑलरेडी पूछ रहा है उनके क्वेश्चंस को आप यहाँ पर सॉल्व करिए, और जो वो सैंपल पेपर देता है उन क्वेश्चंस को भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। फिर इसके बाद आपको ना स्ट्रेस नहीं लेनी है ना। आप अकेले नहीं हो जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो, मुझे पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन का अपना एक अलग प्रेशर होता है, लेकिन आप मेडिटेशन कर सकते हो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, पढ़ाई के दौरान स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इससे ना आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री यहाँ पर रख पाओगे। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ऑलरेडी पता है कि इतने नंबर की प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है। अब यहां से अगर मैं प्रिपेयर करूंगा तो कितने नंबर का इंप्रूवमेंट हमें यहां पर करना है, तो बस बात यही है। तो इसमें कोई टेंशन लेकर अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, अपने हॉबीज गेम्स वगैरह को भी कंटिन्यू रखना है। उसके बाद एग्जाम डे सक्सेस में जो है वो कॉन्फिडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कई बार स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब वो डिलीवर करेंगे चीजों को तो उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं होता। तो याद रखिएगा कि आपने जो भी चीजें प्रिपेयर करी हैं, अगर आप डिलीवर करने में असमर्थ हैं, अनेबल हैं, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा मॉक पेपर आपको देने हैं, है ना। एक बार बैठ के 3 घंटे पूरा लिख लो, 2-3 पेपर हर सब्जेक्ट के जरूर लिखो, ताकि आपको समझ में आए कि अगर एग्जामिनेशन में कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है तो हम उसको टैकल करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। आपकी जो राइटिंग स्पीड है, आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपकी रिकॉल करने की जो स्ट्रेटेजी है, ये सब चीजें आपकी एग्जाम डे की सक्सेस को यहां पर इंश्योर करने वाली हैं। इसके बाद एक बात हमेशा ये ध्यान रखना कि सब लोगों की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, सब लोगों का अपना अपना काम करने का तरीका होता है ना। हो सकता है कि जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊं वो आपको यहां पर इफेक्टिव ना लगे, लेकिन आपकी खुद की स्ट्रेटेजी आपको इफेक्टिव लगे, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी को यहां पर फॉलो करो। और अगर आपको लगता है कि नहीं, सर ने कुछ चीजें यहां पर बताई हैं जिनको हम अपनी प्रिपरेशन में इंक्लूड कर सकते हैं, तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ऑथेंटिक स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं, जिसको फॉलो करके आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर यहां पर पहुंचा सकते हो। तो याद रखिएगा, योर हार्ड वर्क टुडे बिल्ड योर सक्सेस टुमारो। आज के टाइम पीरियड पर जो आपका हार्ड वर्क है वही आपकी सक्सेस को कल जो है वो डिसाइड करने वाला है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। अगर किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन आपके मन में आता है, कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है गाइस, हमेशा ओपन है। आप अपने कमेंट में जो है वो अपने डाउट्स को जरूर लिखें, मैं आपको जो है वो रिप्लाई करूंगा। अगर कोई भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा, अगर उस क्वेश्चन से आपकी यहाँ पर हेल्प होगी तो जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा और आप डेफिनेटली उस चीज को यहाँ पर रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, सो गाइस ये था आज का हमारा सेशन। बाकी आप हमारे साथ हमारे सीयूटी कोर्स और बोर्ड कोर्स के साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स आपके बोर्ड प्रिपरेशन के लिए भी आने वाला है। और आप मेरा कूपन कोड यूज करना ना भूलें, क्योंकि इस कूपन कोड को यूज करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सबसे ज्यादा डिस्काउंट इस कोड से मिलने वाला है। तो इस कोड का नाम क्या है? बॉन्ड, BOND। आप इसे यूज करें और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।